हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देखो सिखो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी कि एपीओ ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस लेटेस्ट भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिसमें आप ओटीआर से लेकर प्रिंट तक संपूर्ण प्रोसेस के बारे में जानेंगे। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसके फॉर्म आप लोग 16 सितंबर 2025 से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। इसके अलावा फीस की जानकारी अगर देखें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये फीस रखी गई है। एससी और एसटी के लिए 65 रुपये और पीएच यानी दिव्यांग के लिए सिर्फ 25 रुपये। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास लॉ डिग्री होना जरूरी है और वो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। बेसिकली इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट यानी 16 अक्टूबर 2025 तक आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। फिर नीचे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी दी गई है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप सिर्फ लॉ डिग्री के आधार पर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब आप ये सारी जानकारी जानने के बाद डिसाइड कर चुके होंगे कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं और आपका इंटरेस्ट है तो अब जानते हैं अप्लाई कैसे करना है। अब इम्पोर्टेंट लिंक्स सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग डेट 16 सितंबर 2025 है और लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 है। सामने अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब जानकारी देखते हैं। इस पोस्ट पर आपको 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक सैलरी मिलेगी। एज लिमिट 21 से 40 साल है और टोटल वैकेंसी 182 है। अब ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर क्लिक करेंगे। फिर एक सवाल आएगा कि क्या आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर पहले से किया है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं किया तो नो कर दीजिए। नो करने पर आपको ओटीआर की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा जहां पर आपको पहले ओटीआर करना होगा। ओटीआर करने की कोई लास्ट डेट नहीं होती और इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी होती। अगर आपको ओटीआर करने का प्रोसेस सीखना है तो मेरी बनाई हुई ओटीआर स्पेशल वीडियो जरूर देखिएगा। ओटीआर कर लेने के बाद जहां सवाल आएगा कि हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, वहां यस कर दीजिए। अब गो पर क्लिक कीजिए। ओटीआर नंबर डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। आपने ओटीआर करते समय जो जानकारी भरी थी जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, होम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी, वो सब यहां पर आ जाएगी। क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक करिए और फिर ऑक कर दीजिए। अब आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। जो पासवर्ड आपने ओटीआर करते समय बनाया था वही डालना है। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड या ओटीपी वाले ऑप्शन से रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड या ओटीपी से लॉगिन करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके सामने आपकी सारी ओटीआर डिटेल्स आ जाएंगी। अगर कुछ गलत लगे और एडिट करना हो तो वापस ओटीआर वेबसाइट पर जाकर सही करिए। फिर यहां पर वो डिटेल्स अपने आप अपडेट हो जाएंगी। अब क्वालिफिकेशन सेक्शन में लॉ डिग्री वाला ऑप्शन यस कर दीजिए और कैप्चर डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एप्लीकेशन पार्ट 2 में आपको कुछ और डिटेल्स भरनी होंगी जैसे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन वाले सवाल, टेरिटोरियल आर्मी सर्विस या एनसीसीबी सर्टिफिकेट वगैरह। अगर आपके पास है तो यस वरना नो। नीचे एड्रेस आएगा, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करके कैप्चर डाल दीजिए। अब प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करें और सारी जानकारी ध्यान से चेक कर लीजिए। सब सही हो तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें, ऑक दबाइए। इसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, यस कीजिए। पेमेंट आप एसबीआई नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओपी या एसबीआई ब्रांच से कर सकते हैं। अगर ओपी से कर रहे हैं तो ओपी एड या क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने पर वेबसाइट आपको वापस फॉर्म पेज पर ले जाएगी और वहां से आप फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर किसी वजह से पेमेंट कट जाए लेकिन अपडेट ना हो तो होम पेज पर जाकर अपडेट ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करें। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉब, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें। आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा।
इसी तरह अगर फॉर्म अधूरा रह गया है तो मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन से पूरा कर सकते हैं। कैंडिडेट डैशबोर्ड में लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस OTR नंबर डालिए और प्रोसीड पर क्लिक करिए। तो गाइज, ये था पूरा प्रोसेस UPPSC असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरने का। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।